कर्मों से जाने अगले जन्म में क्या हो सकते हैं आप, पशु या पक्षी या इंसान। आइए जानते हैं इसके बारे में। इससे पहले अगर आप श्री कृष्ण भगवान जी के सच्चे भक्त हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं, इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ ये नहीं कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर तय होता है। लेकिन कई बार गलत कार्य करने वाले या सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा तो क्या समस्या है। इसी आधार पर कई बार लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। कभी बेजुबां किसी की हत्या कर देते हैं तो कभी चोरी डकैती या फिर अपनों के साथ धोखाधड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सारे कर्मों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इनके आधार पर सियार, गिद्ध, सांप, गद्द और कोंच योनि में जन्म मिल सकता है। आपको जानना चाहिए कि आप गलत काम करने से गिद्ध, सांप, गधा, कोंच योनि में जन्म भी मिल सकता है। तो कर्म थ्योरी के आधार पर कौन से कर्म कौन कौन सी योनि में मिलते हैं, आइए जानते हैं इन्हीं चीज़ों के बारे में। इन्हें भगवान ने स्वयं लिखा है। कैसे, आइए जानते हैं। कथा मिलती है कि एक बार महर्षि वेद व्यास जी से ऋषियों ने पूछा कि किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। तब उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। वेद व्यास जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे भयानक नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद एक के बाद एक अगला योनि में भटकना पड़ता है। ऐसे कर्म करने वाले बनते हैं भेड़िया। महर्षि वेद व्यास जी ने कहा है कि हर स्त्री का आदर करना चाहिए। कभी भी किसी भी स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने वाले सबसे पहले भेड़िया के रूप में जन्म लेते हैं। इसके बाद वह कुत्ता बनता है, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और बगुला बनता है। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उसे मनुष्य में जन्म मिलता है। भूले से करें ये कर्म, वरना पड़ेगा कोच का जन्म। अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो सोच समझ कर करें। महर्षि ने बताया कि बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, इसीलिए वह सदैव ही आदरणीय है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसका अनादर नहीं करना चाहिए, अन्यथा कोंच नाम पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। उसका जन्म काल 10 वर्षों का होता है। यदि इस दौरान उस पर ईश्वर कृपा कर दें तो वह अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इस कर्म से बनते हैं छछूंद्र। वेद व्यास जी ने बताया है कि चोरी करना हमेशा ही गलत है, फिर चाहे वह स्वर्ण और या वस्त्र का हो। इसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। इसीलिए चोरी किसी भी चीज़ की नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति वस्त्र की चोरी करता है तो वह अगले जन्म में तोता बनता है। वही सुगंधित पदार्थ की चोरी करने वाला छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। इसीलिए
कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन चोरी करने से सदैव ही बचना चाहिए। ऐसा करने वाले बनते हैं गधे। आइए जानते हैं यह कौन सा कर्म है। महर्षि ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी का कत्ल करता है तो यह जघन्य अपराध है और ऐसा कर्म करने वाले अगले जन्म में गधा बनता है। लेकिन यदि वह जिस शस्त्र से हत्या करता है उसी से उसकी भी हत्या हो जाती है, उसे मग्र योनि मिलती है। इसके बाद वह मछली, कुत्ता और बाघ बनता है। लेकिन इन योनि में ब्रह्मांड करने के बाद मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। जब ये योनि पूरी हो जाती हैं तब जाके उसे मनुष्य का जन्म मिलता है। ऐसे कर्म करने वाले बनते हैं मनुष्य। आइए जानते हैं कि आपको कैसा कर्म करना चाहिए जिससे आपको मनुष्य का जन्म मिल जाए। वेद व्यास जी ने बताया कि जो व्यक्ति सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु, पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और निस्वार्थ भावना से संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, तो वह ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। साथ ही समाज में अच्छे कार्य करके दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन धन से प्रति आसक्त मनुष्य अगले जन्म में सांप योनि में जन्म लेते हैं। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तभी आपको अगला जन्म मनुष्य का मिल सकता है। इसीलिए दोस्तों, अपना कर्म अच्छा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट के माध्यम से जय श्री राधे राधे लिखना न भूलें और अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर लिखें। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। सभी भक्तों को जय श्री राधे राधे।